गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और क्वेश्चन का जो आंसर दें तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके क्वेश्चन ठीक हो पाए हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मेथड इज नोन एज ओरल मेथड और न्यू मेथड और रिफॉर्म मेथड। कौन से मेथड्स को जाना जाता है, ओरल मेथड या न्यू मेथड या रिफॉर्म मेथड। ऑप्शन आपके पास हैं डायरेक्ट मेथड, बी है आपके पास ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सी आपके पास बाइलिंगुअल मेथड और डी है आपके पास ऑल। तो आपको इनमें से एक आंसर चूज करके कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना है और हमें ये बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और आपके जो बहुमूल्य सुझाव है वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो पहले का करेक्ट आंसर हमारे पास वो है ओरल मेथड या न्यू मेथड या रिफॉर्म मेथड है, वो डायरेक्ट मेथड्स को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं हम। सेकंड हमारे पास है, who viewed language as a mental construct। who viewed language as a mental construct। पहला है सोसर, दूसरा है नोम चॉम्स्की, तीसरा है पामर, चौथा है हॉर्नबी। सही जवाब को आप चुनिए। और इसमें आपका सही जवाब है फ्रेंड्स नोम चॉम्स्की। कौन सा है? नोम चॉम्स्की। आंसर नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। हु कोइंड द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये टर्म है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, उसको कॉइन किसने किया? शोसर, नोम चॉम्स्की, पामर, डेल हिम्स। तो सही जवाब आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से। और इनमें आपका सही जवाब है डेल हिम्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, जो डायरेक्ट मेथड है उसका ओरिजिनेटेड कहाँ पर किया गया था? डायरेक्ट मेथड है उसका ओरिजिनेटेड कहाँ किया गया था? 19th सेंचुरी एंड 1 में हुआ था। 19th सेंचुरी एंड 1 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर एक आपके पास फ्रांस है, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड और डी आपके पास है इटली। तो आपको बताना है कि डायरेक्ट मेथड है इसका ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब है फ्रांस में 19th सेंचुरी एंड 1 में हुआ था। द थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म was called into question by पामर, सोसर, चॉम्स्की, हॉर्नबी। सही जवाब बताना आपको ए बी सी डी। ए बी सी डी क्वेश्चन को सोचते हुए आपको करना है ए बी सी और डी। आपके पास टर्म क्या है? बिहेवियरिज्म। तो इसका फ्रेंड्स सही जवाब है चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है, वोकेबली कंट्रोल वॉज द मेन फोकस ऑफ। वोकेब है उसको कंट्रोल किया जाता है और वो उसका मेन फोकस किस मेथड में होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। तो आपको इनमें से सही आंसर को चूज करना है। सही आंसर को चूज करके बताना है कि कौन सा मेथड है इसमें से। और इसका सही जवाब है हमारे पास वोकेब कंट्रोल किए जाते हैं स्ट्रक्चरल मेथड में। कौन से मेथड में? स्ट्रक्चरल मेथड में। विच मेथड
क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच मेथड रेफर टू एज द रीडिंग मेथड, कौन से मेथड रेफर करता है रीडिंग मेथड्स के लिए? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। तो आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है स्ट्रक्चरल मेथड। अब उसी प्रकार से आपको बताना है कि जैसे आपने डायरेक्ट मेथड्स का ओरिजिनेटेड बताया था फ्रांस में, इसी प्रकार से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स का ओरिजिनेटेड कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है इंग्लैंड और डी है इटली। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जवाब देखिए। सोचिए आप, विचारिए कौन सा हो सकता है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जर्मनी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कि हमारे पास ट्रांसलेशन कम मेथड्स हैं, इसकी शुरुआत इंडिया में कब हुई थी? इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसको किसने एडवोकेट्स किया था, किसने वकालत की थी? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। डायरेक्ट मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम, डायरेक्ट मेथड में क्या प्रोसीड होती है? सिंपल या जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, बोथ, या इनमें से कोई नहीं, नन। आपको बताना है कि डायरेक्ट मेथड है, इसमें कौन सी प्रोसीड चलती है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है, या जनरल टू पर्टिकुलर, या पर्टिकुलर टू जनरल, या बोथ, दोनों के दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है, नन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, इसमें मदर टंग का कोई सिस्टम नहीं होता है। जो बच्चा नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है उसके लिए डायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। हैज़ार्ड वे में पढ़ाई जाती है और उसमें पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उसके बाद में रूल्स क्रिएट किए जाते हैं। इसलिए हमारा जवाब नंबर बी है वो सही है, पर्टिकुलर टू जनरल। अब हमारे पास आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें क्या प्रोसीड है? पर्टिकुलर टू जनरल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या नन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें आपको बताना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें कौन से प्रोसीड है? पर्टिकुलर टू जनरल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और नन। तो आपको ये मैक्सिम बताने किस मैक्सिम्स का यूज किया जाता है, किसमें? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स। फ्रेंड्स अगर आपका डिस्क्रिप्टिव देखना है तो हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर इन टीचिंग मेथड्स के लिए अलग से डिस्क्रिप्टिव वीडियो डाली हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको सुविधा मिल जाए, वो आपके हेल्प के लिए जाए, ताकि आप जो इनके आंसर हैं उसको बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, और ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और 11 नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है द बाइलिंगुअल मेथड वाज डेवलप्ड बाय, बाइलिंगुअल मेथड्स डेवलप किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है CJ डॉडसन, बी है हॉलिडे, सी है हॉर्नबी और डी है पामर। ABCD, आपको इनमें से एक करेक्ट आंसर देना है कि बाइलिंगुअल मेथड है, वो बाइलिंगुअल मेथड है वो किसने डेवलप किया था? आपको ये सही जवाब देना है कि बाइलिंगुअल मेथड है वो किसने डेवलप किया था। और इसका सही जवाब आता है हमारे पास, वो आता है फ्रेंड्स, बाइलिंगुअल का जहाँ जिक्र आता है तो CJ डॉडसन को नहीं भूलना चाहिए। CJ डॉडसन, किसको नहीं भूलना चाहिए फ्रेंड्स? CJ डॉडसन को नहीं भूलना चाहिए। हु डेवलप द नोशन ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है उसको, ये जो नोशन है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस
तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, इस नोशन को किसने डेवलप किया था? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, इस नोशन को किसने डेवलप किया था? और क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका ऑप्शन है चॉम्स्की, बी सोसर, सी ब्लूमफील्ड और डी नन। तो हमें बताना है कौन सा बताना है हमें फ्रेंड्स कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है ये किसने डेवलप किया था? तो आपके पास सही जवाब है नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर इन इंग्लिश? इंग्लिश में कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमें बताना है। इनकी संख्या 4, 6, 9, 12, 4, 6, 9 और 12। और इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपके पास आता है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 4। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं हम और 14 कहता है हमारे पास हु इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर? किसकी बात हो रही है? फाउंडर की बात हो रही है। किसका फाउंडर? अमेरिकन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, जो अमेरिकन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म है उसकी बात हो रही है। ऑप्शन ए हमारे पास चॉम्स्की, बी है ब्लूमफील्ड, सी है सोसर्स और डी है नन। चॉम्स्की, ब्लूमफील्ड, सोसर्स, नन। अब आपको ऑप्शन लिंग्विस्टिक नहीं देखना, अमेरिकन लिंग्विस्टिक की बात हो रही है, तो इसमें आपका सही जवाब है फ्रेंड्स ब्लूमफील्ड, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में है रेपिटेशन ड्रिल इज यूज्ड इन। रेपिटेशन ड्रिल किस में यूज की जाती है? रेपिटेशन है वो किस में, रेपिटेशन ड्रिल है वो किस में यूज की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर सी ऑडियो लिंगुअल मेथड और ऑप्शन नंबर डी नन। इसमें से ए बी सी डी में से बताएंगे और हमारे पास इसका सही जवाब है वो है सी ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। आईपीए है उसकी स्थापना कब हुई थी? आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, उसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी और वो किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, कौन से मेथड्स को ज़्यादा एडवोकेट करता है, इसको बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करना फ्रेंड्स। और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबाइए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाकर आपके लिए भेजते रहेंगे। थैंक्स।